रुचि, आज शाम क्या कर रही हो? चलो ना कहीं घूमते हैं। विम्मी भी गई है। तुम्हारा पति भी एक हफ्ते को बाहर गया है। क्या कहती हो बताओ? व्योम ने अपनी दोस्त से कहा। शाम को बता पाऊंगी, कल सेमिनार है। ठीक है, हो सके तो चलना। विम्मी के बिना घर में घुसने का मन ही नहीं होता। ओके बाबा, देखती हूँ, कहकर रुचि ने फोन काट दिया। दिन का मौसम उमड़ घुमड़ कर सिसकियां ले रहा था। कभी हवा का झोंका, पत्तियों की आपस में सरसराहट, कभी शांत सी घुमस जो बेसूरती सी जान पड़ती थी। व्योम को आज घर जाने का मन नहीं था। पत्नी विम्मी डिलीवरी के लिए मायके गई हुई थी और दोस्त रोहन विदेश गया हुआ था। उसकी पत्नी थी रुचि। रुचि का पति रोहन, व्योम और व्योम की पत्नी विम्मी चारों कॉलेज समय से गहरे दोस्त थे। पिकनिक हो, पार्टी या कोई स्कूल का फंक्शन या चौकड़ी मशहूर थी, एक दूसरे के बिना ये चारों ही अधूरे थे। रोज ही मिलते जुलते। रुचि कब रोहन के नजदीक आ गई, खुद इन दोनों को भी पता नहीं चला। दोनों के माता पिता आधुनिक विचारों के थे, इसलिए शादी में कोई दिक्कत नहीं हुई। रुचि का पति विदेश गया था, उसे रोहन की याद आ रही थी। आ रहा था गुजरा खूबसूरत लम्हा, वो शादी की तैयारी, उसकी शादी के बाद फिर व्योम व विम्मी का एक हो जाना। यादों ने दस्तक दी तो एक मुस्कान होंठों पर आ गई। यादें जाने कब कहाँ गिरफ्त में ले लें। कॉलेज से लौट खाना लेकर बैठी तो यादों के पन्ने पलटने लगे। रुचि, रोहन शादी की तैयारी व अन्य व्यस्तताओं में व्यस्त थे। दोनों व्योम और विम्मी से नहीं मिल पा रहे थे। नए जीवन की सुनहरी भोर में मगन, ताना बाना बुन रहे थे। न वक्त की खबर, न औरों की। जीवन में ऐसे सुनहरे पल होते भी हैं, भरपूर जीने के लिए। विम्मी ने रुचि को फोन किया। रुचि क्या कर रही है? अरे यार विम्मी, क्या बताऊं, तेरे साथ जो लहंगा लिया था सिलकर आया तो टाइट है। वही नाप लेने टेलर आया है। मेरी कजन भी आई है, कह रही है उसे भी कपड़े दिलवा दूं, वह बाहर से आई है। तू ऐसा कर, व्योम के साथ चली जा। ओके, गुड लक, कहकर विम्मी ने फोन काट दिया। व्योम, चल कहीं डिनर करने चलते हैं। रुचि तो अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त है। विम्मी ने व्योम से कहा। व्योम भी रोहन की शादी की तैयारी में व्यस्त होने से एकाकी महसूस कर रहा था। उसने उत्साहित होते हुए कहा, पहले थिएटर चलते हैं, एक नया नाटक बहुत अच्छा लगा है, फिर डिनर करेंगे। व्योम विम्मी अब ज्यादा मिलने लगे। पहले मिलते थे तो चारों ही, लेकिन अब रोहन और रुचि अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए व्योम और विम्मी अक्सर मिलने लगे। कभी पिक्चर, कभी शॉपिंग, कभी थिएटर। कई बार ऐसा मिलना एक दूसरे के करीब ले आता है। व्योम विम्मी भी बह गए समय की खूबसूरत धारा में, जिसके प्रवाह का रुख एक ही था। नजदीकियां दिलों में हलचल मचा गईं। परिचय ने प्रगाढ़ता का आंचल ओढ़ लिया। एक दूसरे की आंखों में खुद के ख्वाब पड़ने लगे। साथ बैठे सांझ तले तो डूबते सूरज की लालिमा के सौंदर्य को निहारते एक दूसरे के हो बैठे। यार रुचि, तुझे कुछ बताना था। विम्मी अपनी सबसे प्रिय सहेली रुचि के साथ प्यार के खूबसूरत एहसास को बांटना चाहती थी। बोल बोल, क्या तीर मारा, बता जल्दी। कहीं यह वह तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल। रुचि ने फोन पर ही प्यारी सी धुन विम्मी को सुनाई। विम्मी बोली, तू तो हमेशा ही तूफान बनी रहती है। तो सुन, तू हमेशा कहती थी ना मैं और व्योम भी लवबर्ड बन जाए, तो चल, हमने भी अपनी ख्वाबों की दुनिया में रंग भर लिया। तेरे साथ साथ हम भी फेरे कर लेंगे। नो, पहले मैं शादी करूंगी, फिर तुम और व्योम करोगे, जिससे एक दूसरे की शादी को एंजॉय तो कर सकें। अरे, न तेरे कोई बहन न मेरे, साली बनकर जूता छिपाई कौन करेगा? ओके, चल ये भी ठीक है। रोहन रुचि भी खुशियों की नई डगर में खिलते फूलों की खुशबुओं संग तैरने लगे। अब प्यार ने यथार्थ का रुख किया। कुछ दिनों बाद विम्मी व्योम ने भी गृहस्थी के नवजीवन में प्रवेश किया। इन चारों दोस्तों ने एक ही शहर मद्रास में रहने का निर्णय किया। रोहन आईआईटी में प्रोफेसर और व्योम मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। अब शादी हुई तो सपनीली दुनिया में जिम्मेदारियों ने थपकी देनी शुरू कर दी। अब रोहन को अपने देश से बाहर जाकर अमेरिका के कॉलेज में लेक्चर देने का अवसर मिला, जिसकी उसे कब से तमन्ना थी। रुचि एक कॉलेज में पढ़ाती थी, साथ ही पीएचडी भी कर रही थी। विम्मी और व्योम के घर नन्हे मेहमान ने आने की दस्तक दी। प्रेगनेंसी की कुछ परेशानियों की वजह से विम्मी को मायके आना पड़ा। इनका आपस में विश्वास बहुत गहरा था।
चारों मित्रता के मजबूत व पवित्र धागे में बंधे थे। मत जाओ रोहन, मैं अकेली कैसे रहूंगी। 3 वर्षों का लंबा समय, यह कहना चाहती थी लेकिन नहीं कह पाई। मायूसी ने चेहरे पर पांव पसार दिया। रोहन को विदेश जाना था। रुचि परेशान हो गई। कैसे रहेगी रोहन के बिना? मन दुविधा में था। ऐसे मौके कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तो भला रोहन के पांव की बेड़ी कैसे बनती? रोहन ने रुचि का उतरा चेहरा देखा तो समझ गया कि वह परेशान है। बोला, अरे 3 साल का समय होता ही कितना है, चुटकियों में ही निकल जाएगा। और फिर विम्मी, व्योम भी तो साथ हैं। कोई दिक्कत हो तो उन्हें बुला लेना। और डियर, अब तुम तो इस घर की रानी हो, रानियां तो बहादुर होती हैं। रोहन ने रुचि का मूड हल्का करने के उद्देश्य से मजाक किया। वह जानता था रुचि को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उसे विम्मी, व्योम पर पूरा भरोसा था। जीवन की डगर में कभी ऐसी उलझनें भी आती हैं। आगे की ओर बढ़ते कदम जाने क्यों मुद्द कर रहे रुकते हैं। भरे मन से रुचि ने रोहन को अमेरिकी यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए भेज दिया। मन तो रोहन का भी टूट रहा था, लेकिन भविष्य सामने खड़ा था। एयरपोर्ट से लौट कर आई तो घर का खालीपन और भी स्याह होकर उसे डराने लगा। वैसे भी उसे शुरू से अकेले अच्छा नहीं लगता था, फिर आज तो उसका प्यार, जो अब जीवन साथी है, लंबे अंतराल के लिए जा रहा है। एक तरफ उसका मन यह भी कह रहा था, जीवन में बार बार अवसर नहीं मिलते, उसकी वजह से कहीं रोहन की तरक्की में रुकावट न आए। रुचि मन को समझाने लगी। वह यह भी जानती थी कि अगर बहुत ज्यादा दबाव डालती तो रोहन रुक जाता, इसलिए उसने एक बार के बाद मना नहीं किया, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश में नाकाम रही। मन का क्या करे माता पिता की अकेली संतान। अब तो मम्मी पापा भी रहे नहीं, हिचकियां लेकर रो पड़ी। शाम से ही घना कोहरा, बादलों का साया था, जैसे मौसम भी उससे आज आंख में चौली खेल रहा हो। मन की धरती गीली हो धंसने लगी। बिजली कड़की तो रुचि ने भागकर खिड़कियां बंद कर दीं। खिड़की से दिखते बादलों से बनने वाली अजीब आकृतियां उसे डराने लगी थीं। रोते हुए बिस्तर में घुस उसने चादर सिर तक खींच ली। अभी तो रोहन गया है, पहाड़ जैसे 3 साल का समय कैसे काटेगी? तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने डर कर दरवाजा नहीं खोला। फिर फोन बज उठा। उसने चौंक कर फोन देखा। तैरता हुआ व्योम का नाम उसके मन में स्फूर्ति देने लगा। क्या बात है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? अच्छा, घंटी तुमने बजाई थी। रुचि ने दौड़कर दरवाजा खोला और व्योम से लिपट गई। घबराहट में पसीने से तर रुचि को व्योम ने कंधे से पकड़ सोफे पर बिठाया, पानी पीने को दिया। रुचि थोड़ा नॉर्मल हुई तो व्योम बोला, अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं और विम्मी हैं, थोड़े समय की ही तो बात है। बच्चा होने के बाद तो विम्मी भी मायके से आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं अब चलता हूं, थोड़ा काम है ऑफिस का। सोचा तुम अकेली होगी तो हाल चाल लेने आया था। वैसे भी रुचि, तेरा ध्यान नहीं रखा तो रोहन मुझे मार डालेगा, व्योम ने मजाका करते हुए कहा। नहीं प्लीज व्योम, आज मत जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। अभी व्योम रुचि से बात कर ही रहा था कि व्योम का फोन बजा। कहाँ हो व्योम? विम्मी का फोन था। तुम तो जानती हो, रोहन विदेश चला गया। मैं रुचि के पास आया हूं, वह अकेले डरती है ना। अच्छा किया, वहीं रुक जाओ, कुछ समय में रुचि को आदत हो जाएगी अकेले रहने की। बेबी होने के बाद तो मैं भी आ ही जाऊंगी। उस दिन व्योम को रुकना पड़ा। समय अपनी चाल चलता रहा, लेकिन समय जैसे बीत नहीं रहा था रुचि के लिए। विम्मी जब तब रुचि को फोन करती रहती थी। दिन तो रुचि का स्कूल में पढ़ाने में निकल जाता था, लेकिन शाम के बाद उसे डर लगता था। बाहर जाने का मौका आसानी से कहाँ मिलता है, इसलिए उसने रोहन को जाने दिया था, लेकिन बचपन से अपने अंदर बैठे डर से आज तक नहीं जीत पाई थी वह। रोहन अक्सर रुचि को समझाता, हमारे डर का 80% केवल काल्पनिक होता है। तुम अपने डर को समझो। तुमसे कितना कहा था डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम मानी नहीं। अगर समय मिले तो व्योम या विम्मी के साथ चली जाना। व्योम को भी रोहन फोन करता, देख मेरी बीवी का ध्यान रखना, वरना आकर बहुत मारूंगा, और कहकर दोनों दोस्त खिलखिलाकर हंस देते। एक दिन रुचि ऑफिस से आई तो उसके बदन में बहुत तेज दर्द था। रात होते उसे तेज बुखार हो गया। व्योम को पता लगा, तुरंत पहुंच गया। रात भर व्योम रुचि के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखता रहा।
जब बुखार हल्का हुआ तो व्योम ने सोचा सामने सोफे पर ही लेट जाता हूं, लेकिन बुखार में रुचि ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। व्योम की निगाह अचानक उसके चेहरे पर पड़ी। रुचि के चेहरे का भोलापन उसके अंदर समाने लगा। अचानक उसने सिर झटका, कहीं कुछ उसे खींचने लगा था। नहीं, ऐसे कैसे सोच सकता है? उसकी तो प्यारी सी बीवी है, जिसके प्रति उसका कर्तव्य भी है। उसने हृदय तल से प्यार किया है, पर मन भटकन के रास्ते के सारे पत्थर सपनों की आंधी से उड़ा देता है। उसने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया और सामने जाकर सोफा पर लेट गया। सुबह उसका सिर भारी था। रुचि की तबीयत भी अब ठीक थी। बुखार उतर चुका था। मन में आई कोमल संवेदनाएं उसे मथने लगीं। दिल भी अजीब है। मन की कशिश इतनी मजबूत होती है जिसके साए पैरों को अनगिनत रस्सियों से जकड़ लेते हैं। अपनी सोच में डूबे व्योम को अगले दिन रुचि के घर जाने में झिझक महसूस होने लगी। व्योम, तुम आए नहीं, क्या हुआ? रुचि ने शाम होते ही व्योम को फोन मिला दिया। व्योम ने जिस तरह देखभाल की थी, रुचि को बहुत अच्छा लगा था। उसे आज व्योम का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन आज व्योम अपनी भावनाओं को समेटे बैठा रहा। क्या समझाता? दिल ने बगावत कर दी है। वह रुचि के पास नहीं गया। व्योम नहीं आया तो रुचि इंतजार में बाहर बालकनी में बैठ गई। उसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। शाम धीरे से रात का आंचल ओढ़ने लगी। इतने दिनों से लगातार मिलने से अब रुचि को भी मिलने की आदत होने लगी थी। अच्छा लगने लगा था। मिलती तो पहले भी थी, पर उससे भी शायद कुछ नया फील हो रहा था जो खींच रहा था। शायद अकेलापन और सान्निध्य जीवन में कोमल भावनाओं के प्रस्फुटन का कारण बन गया था। जरूरत में साथ आए, अब बिना जरूरत भी मिलने लगे। वैसे पहले भी तो मिलते थे, लेकिन तब इस साथ का मतलब केवल दोस्ती था। लेकिन अब साथ का अर्थ बदल रहा था। रुचि और व्योम अनजाने ही खिंचे जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था उनके दिलों में उठता ज्वार उन्हें किस दिशा ले जाएगा। रुचि को व्योम का मजबूरी में मिला साथ अब अच्छा लग रहा था। शाम होते ही उसके आने का इंतजार रहता। वह खुद सोचती कि उसे अब क्या हो रहा है। रोहन के फोन से ज्यादा व्योम के आने का इंतजार रहता। घंटों दोनों साथ बिताते। अब शॉपिंग व पिक्चर भी चले जाते। एक अनजानी कशिश में बंधे अनजान राहों पर बढ़ने लगे दोनों। समय ने करवट ली। विम्मी ने प्यारी गुड़िया को जन्म दिया। व्योम को जैसे ही पिता बनने की खबर मिली, वह खुशी से झूम उठा। उसने रुचि को फोन किया। रुचि, खुशखबरी सुनो, जिसका इतने दिनों से इंतजार था। मैं पिता बन गया हूं। अभी फोन आया है। मुझे जाना होगा अपनी नन्ही गुड़िया को देखने। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन शायद शब्द साथ नहीं दे रहे थे। फोन पर व्योम से यह खबर सुन 2 मिनट को तो मौन रह गई। समझ ही नहीं पाई जिस स्वप्न में जीने लगी थी जल्दी यथार्थ के झोंके से टूटने वाला है। वह भूल गई थी यथार्थ और स्वप्न का अंतर। शायद मानव मन कल्पना के सुखद पलों में डूब यथार्थ को परे धकेल देता है। यही हो रहा था रुचि व व्योम के साथ। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही रुचि? तुम ठीक तो हो? लेकिन रुचि का मौन वो अनकहा सच मुखर कर रहा था जो दोनों के दिल महसूस करने लगे थे। वह अपनी दोस्त विम्मी की प्यारी बिटिया होने पर खुश थी, लेकिन व्योम के जाने की बात सुन परेशान भी। वो मैं यह कह। इसके बाद उसकी आवाज भीग सी गई। भाव चाहकर भी शब्द नहीं ले पाए। उसने फोन काट दिया। उसकी आंखों से निकल बूंदें दिल का दर्द समेटे गालों पर लिखने लगीं। इस अजीब परेशानी की शिकायत हो भी तो किससे? वो व्योम को विम्मी के पास जाने से मना भी तो नहीं कर सकती थी। व्योम खुद मजबूर था। उसने विम्मी से भी तो प्यार किया है। और अब आज फिर दिल की कश्मकश उसे तोड़ रही थी। वह 2 भागों में बंट रहा था, भटकन और यथार्थ की लड़ाई में। रुचि की कश्मकश आंधी की तरह उसे झिंझोड़ रही थी। तभी रोहन का फोन आ गया। रुचि बिलक पड़ी। बिखरते एहसासों को जैसे किनारा मिल गया हो। रोहन, प्लीज आ जाओ। अब परेशान हो गई हूं। बहुत अकेलापन लगता है तुम्हारे बिना। क्यों परेशान होती हो? मेरे पास अभी तो फोन आया था, विम्मी की प्यारी सी गुड़िया हुई है। अब तो विम्मी भी आ जाएगी। उसकी प्यारी सी बिटिया से तुम्हारा मन भी लग जाएगा। इसी खबर की खुशी बांटने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। और देखो, तुम भी आदत डाल लो। लौट कर तो हमें भी तैयारी करनी है। रोहन की दिल लुभाने वाली बातों से
रुचि थोड़ी शांत हुई। ऐसे लगा जैसे घाव पर मलहम लगा हो। उसकी विचार तंद्रा सही मार्ग का अनुसरण करने लगी। रोहन से बात करते विचारों की आंधियों ने उसे घेर लिया। उसने अपने मन को समझाया, नहीं, मैं अपनी दोस्त विम्मी और अपने पति से धोखा नहीं कर सकती। संभालना होगा मुझे खुद को। दोस्ती के प्यारे रिश्ते को कलंकित नहीं करूंगी मैं, वरना अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। पर विडंबना दुस्वप्न से जागने पर कुछ देर टूटन भ्रम का आवरण उतारना नहीं चाहती। पैर धंसते जाते हैं गहरे समंदर की रेतीले धरती पर। पांव संभालना कब आसान होता है। कोई आवाज न सुनकर रोहन बोला, तुम ठीक तो हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? अच्छा सुनो, जैसे इतने दिन निकले और भी निकल जाएंगे। मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर जल्दी आने की कोशिश करता हूं। प्लीज जल्दी आ जाओ, कहकर रुचि सिसक पड़ी और फोन काट दिया। रुचि ने व्योम से बात करते हुए बिना जवाब दिए फोन काट दिया था, इसलिए व्योम तुरंत रुचि के घर आ गया। वह सोच रहा था, नए पनपते भाव जो रुचि की आंखें भी बोलती हैं, उसके खुद के दिल में भी हैं। आज कह दूंगा। उसने 2 बार बेल बजाई। रुचि को थोड़ा समय खुद को संयत करने में लगा। व्योम ने फोन कर दिया। रुचि, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? नहीं व्योम, तुम जाओ, अब हम अकेले नहीं मिलेंगे। जिस रिश्ते से बेकसूर अपने लोग टूटें उसे वहीं खत्म होना जरूरी है। वापस चले जाओ व्योम, सैसिंगियम। अवांछित प्रेम बल्लरी को समय रहते उखाड़ फेंकना जरूरी था। यह बुदबुदाने के साथ मुंह में दुपट्टा दबा रो पड़ी रुचि। कहीं उसकी आवाज व्योम न सुन ले, इसलिए कुछ अनकहा ही रह जाए तो बेहतर है। संभलने में वक्त तो लगता है, संभाल लेगी खुद को। भटकने नहीं देगी ना खुद को और न व्योम को। संभालना ही तो होता है समय पर सही दिशा में खुद को। सम्मोहन का भ्रमजाल जितनी जल्दी टूट जाए अच्छा है।